सो ओवरऑल आपकी जर्नी को, कुछ भी जर्नी में अच्छा बुरा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बेस्ट मोमेंट कोई पूछे तो कुछ शेयर करना चाहेंगे आप ऑफ द होल जर्नी? नॉट ओनली टीवी शोज, नॉट ओनली सिखाना, कुछ भी। मुझे पता है मुश्किल है, बहुत सारे मोमेंट्स होंगे, बट एक आध कोई कोई शेयर कीजिए। सर यही जब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा तो एवरी डे ही, एवरी सेशन जब भी मैं क्लास में जाती हूँ वो अच्छे ही मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि जब भी मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ, बच्चे खिलखिला के हंसते हुए स्केटिंग करते हैं, बच्चे खिलखिला के हंसते हुए डांस करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि मेरा एवरी सेशन ही अच्छे मोमेंट होते हैं। आज ही मैं और मेरे हस्बैंड डेली मॉर्निंग में शिवानी सुनते हैं, तो वो शिवानी का जो ये इसके साथ जो सेशन है स्पीच का, ये सुरेश सुरेश ओबेरॉय, हाँ, सुरेश ओबेरॉय सुरेश ओबेरॉय के साथ जो सेशन थे उसके जो बातचीत, हाँ, टॉक विद talk सुरेश, है। बहुत ही अच्छे सेशन। तो हम सुन रहे थे, आज वो ये इसी टॉपिक पे बात कर रही थी कि बच्चों के साथ रहना अपने आप में ही एक, क्योंकि उनकी अच्छी वाइब्रेशंस हम ले लेते हैं, क्योंकि उनका जो प्योर हार्ट रहता है, एकदम सच्चे दिल के रहते हैं, और एकदम मतलब कोई उनका सुख दुख से मतलब ही नहीं है, जो है वो मुंह पे। प्रेजेंट में रहते, प्रेजेंट में, तो वो चीजें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उनका, वो हमारे अंदर आ जाता है। तो मैं तो रोज ही रहती हूँ, तो मेरे लिए तो कितना अच्छा है कि मैं वो डेली फील कर रही हूँ वो चीजें, मतलब मुझे तो दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं लाइफ में। हंसते खिलखिलाते हुए घर वापस आती हूँ, बच्चों की अच्छी वाइब्रेशंस लेके आती हूँ, उनके साथ बात करो तो मैम मैम आज मैं नानी घर गई थी, मैम मैम आज आज मुझे ये चॉकलेट देना, आज मैं ये करूँगी तो ये देना, मतलब वो लोग इतने इनोसेंट रहते हैं ना कि वो ऐसे भी वो रिसर्च हाँ, में कहते हैं ना ऐसा कि लगता है कि उनको क्या दे दो निकाल के। टॉयज में कई बार उनको दे देती हूँ, उनके लिए टॉयज खरीद के लाती हूँ, ऐसे मतलब टॉय मेला में लगाती हूँ क्लास में, साल में एक बार उनको, कि जो मर्जी वो टॉय उठा, पूरा हॉल हम टॉय से हाँ, भर हाँ, देते, हाँ। उनकी मर्जी हो वो टॉय उठा। क्या बात है। वो फोटोग्राफ सर आप देखेंगे ना, एक एक जब बच्चा गेट पे घुसता था वो कैप्चर करते, एक फोटोग्राफर को मैं गेट पे बिठाती हूँ कि वो जो आंखें उनकी चमकती हुई रहती है ना टॉयज देख के, एकदम वो टॉयज देख के एकदम चमकीली आंखें, वो कैप्चर करना। क्या बात है। तो क्या उनको खुशी होती है, मैं तो बोलती सबसे बड़ा डोनेशन है ये, हाँ, हाँ। कि वो आज बच्चों की खुशी के आगे क्या है सर। और दूसरा एक बोले कोई बड़ा मोमेंट हो, उसकी मोमेंट जो डे टू डे अच्छे मोमेंट होने लगते तो जिंदगी जीना कितना मजा आता है। और ऐसे मजा ही मजा है, मतलब पैसा तो नो डाउट ठीक है, कमाते ही हैं, ठीक है। पर उसके अलावा नाम भी कमाया, फेम वेम सब मिली बहुत, लेकिन जो डे टू डे जीने का मजा वो हर हैप्पीनेस प्रोफेशन में नहीं आता है। हैप्पीनेस जितनी इसमें मिली ना, वो एक मोमेंट में मैं मतलब बयान ही नहीं कर सकती, वो तो डेली मेरी लाइफ में हो रहा है। बराबर है, पैसा एक लिमिट तक है, फेम अपनी लिमिट पर, जो डे टू डे मैंने सोचा था कोरोना में, मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि ऑनलाइन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हाँ। डांस आप ऑनलाइन करवा ही नहीं सकते ठीक है। सर। आपको पकड़ के पोस्चर्स ठीक कराने पड़ते हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको उनको दिखाना पड़ता है कर करके सामने, तो फिर वो कैसे आप ऑनलाइन में इतना मजा नहीं है होता होगा ऑनलाइन अच्छा, पर बराबर है। मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने बंद कर दिया था 2 साल, 2 ढाई साल बाद मैंने आप खोला, तो मैंने सोचा कि मैं खोलूं, क्योंकि मैं पैसे के लिए तो वैसे भी नहीं कर हाँ, रही थी, कि बराबर है। अर्निंग तो मेरा मोटिव नहीं था लाइफ का। तो मैंने सोचा कि मैं खोलूं ना खोलूं, मतलब अभी भी जैसे कपल किटीज ज्वाइन कर ली, फार्म हाउस बन गया, तो वहां जाना संडे सैटरडे दोनों, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा कि मैं ये चाहती हूँ लाइफ से कि वो चाहती हूँ। थक तो मैं जाती हूँ सर, आजकल अब 6-7 घंटा आप क्लास में खड़े खड़े बच्चों को सिखा, कोचेस हैं, हेल्पर्स बहुत हाँ, अच्छे हैं, हाँ। कोच बहुत अच्छे रखती हूँ, लेकिन फिर भी यू फिर भी शुड बी वो अलर्ट। अपने रहते तो अपने से हाँ रहा नहीं जाता है। रहा नहीं जाता है, परफेक्शन की आदत है, तो वो करवाते रहते खड़े खड़े, तो वो सोचा मैंने कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे हमेशा पॉइंट्स इस तरफ ही झुके कि नहीं, मैं बच्चों के साथ हाँ, रहना कुछ भी बेटर। कर दो खुशी नहीं मिलने वाली हाँ, है। ये तो नहीं मिलने वाली, क्या करूंगी वहाँ पार्टियां करके, हाँ, बराबर आप है। कर लो, वो भी कर लो हाँ, कभी ठीक कभार, है। लेकिन ऐसे हरदम नहीं कर सकती। ऐसे लगता है कि बच्चों के साथ तो बहुत ही, मैं आज भी अपना बर्थडे बच्चों के साथ ही मनाती हूँ। आज भी मैं बोलता ना, वो बोलते हैं ना, आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हो ना, वैसे आप हो जाते हो। तो इतनी एज आने के बाद भी वो यंगनेस अपने अंदर रहती है, क्योंकि हम उन बच्चों के साथ है, तो वो छरछरापन हमेशा रहता ही है। हमेशा ही रहता है, हमेशा वो रोड पे जब जाती हूँ तो खेलते खेलते पत्थर के साथ 57 की एज में भी मैं कूदते फाते, हुला हुप के साथ कूदते फाते घुमा रही हूँ, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। हमेशा मैं बर्थडे वाले दिन, मेरे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट्स जो मेरे बहुत ही फेवरेट है, सुपर। मतलब तुम लोग तो आ ही जाओ, तुम्हारे बिना तो नहीं।